दोस्तों स्वागत है आपके इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं रेलगाड़ी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाला हूं। रेलगाड़ी से संबंधित पहला वीडियो मैं अपलोड कर दिया था, उसमें प्रश्नों को कैसे बनाएंगे मेन कंसेप्ट उसके अंदर दिया था मैंने। अगर रेलगाड़ी से संबंधित मेन कंसेप्ट वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा। ऊपर में एक आई बटन है, स्क्रीन पर टच कीजिएगा, आई बटन आएगा, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें यह वीडियो दिखाई देगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं डायरेक्ट प्रश्नों को हल करने वाला हूं और ऐसे प्रश्न होंगे जो रेलवे में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। और दोस्तों मेथड जो रहेगा बनाने का मात्र एक ही कंसेप्ट रहेगा, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुने समय, और कुछ नहीं। इसी से पूरे जो है ट्रेन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बनेगा। चलिए बना करके दिखाते हैं। स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको प्रश्न है। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 132 मीटर व 108 मीटर है, दो ट्रेन है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है ना 32 किलोमीटर पर घंटा व 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रही है। जिस क्षण वे परस्पर मिलती है उस क्षण से वे एक दूसरे को पार करेगी। कितना समय में पार करेगी? देखिए इसमें दिया गया है क्या, दोनों रेल की लंबाई और दोनों की चाल दिया गया है। आ रहा है विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है। एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरा ट्रेन उधर से आ रही है, तो इस स्थिति में दूरी भी जुटेगा और चाल भी जुटेगा, दोनों क्या हो जाएगा प्लस। चलिए समय बराबर लगा दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना कितना है 132 प्लस 108 मीटर को जोड़ देंगे और चाल कितना है, चाल है 32 प्लस 40 है ना किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में है, दूरी क्या है मीटर में, चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर में है। अब ये चाल को बदलना पड़ेगा क्योंकि बड़ा मात्रक है, चाल को बदलना पड़ेगा छोटा मात्रक में, यानी 5/18 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको जोड़िए, 8 2 10, 3 1 4 और 2 240। इसमें क्या हो जाएगा 2 और 4 3 7 72 और इसमें गुना है 5/18 में। 5/18 से क्यों गुना किए आप यहाँ पर समझिए। यहाँ पर दूरी मीटर में है और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, कभी मेल नहीं खाएगा। जब भी मेल खाएगा मीटर को मीटर में करना पड़ेगा, तो 5/18 किए तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसको काटिए, 18 4 72, 4 से कट गया और ये कट जाएगा 6 4 24 60 से, और ये 5 से 12 25 60, यानी कि 12 सेकंड में यह रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 सेकंड में। अब देख लिए 5/18 से गुना क्यों किए, ये बड़ा मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। आंसर भी आपका सेकंड में चाहिए, आंसर भी किस में चाहिए सेकंड में, इसीलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ा और जो कटता है काट करके कितना आ गया 12 सेकंड इसका आंसर। देखिए ये प्रश्न कितना बार पूछा गया रेलवे में, आप देख सकते हैं है ना। इस तरह के प्रश्न आते हैं जब दो ट्रेन समानांतर पटरी पर चलती है विपरीत दिशा में या एक ही दिशा में, तो इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर दूरी चाल दोनों जुड़ता है चूंकि विपरीत था। और यहाँ पर कंसेप्ट मैंने बताया था कि जब एक ही तरफ से ट्रेन जाती है तो चाल केवल घटेगा, दूरी जुटेगा ही, दूरी हर हाल में जुटता है ना। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। अब देख लीजिए कितना बार यह प्रश्न पूछा गया है ना रेलवे में। तो चलिए इसको हल करते हैं। आपसे पूछा गया है गति, तो गति चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। देखिए टोटल जितना भी प्रश्न है रेलगाड़ी में एक ही फार्मूला लगेगा, बस आपको इतना देखना है दोस्तों कि इसमें दूरी कितना होगा और फिर समय कितना होगा। दूरी मैंने बताया था आपको कि जब कोई पुल को पार कर रहा है, लंबाई युक्त वस्तु को पार कर रहा है, तो उसके लंबाई और ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर दूरी बराबर हो जाएगा कितना, दूरी बराबर हो जाएगा 260 प्लस 120। समय कितना है, समय है 19 सेकेंड, तो ये आ जाएगा मीटर में और ये आ जाएगा सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में है ना। चलिए इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 380/19, 380/19
मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। दोस्तों आपको चाल किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये मात्रक छोटा है, इसका भी कंसेप्ट मैंने बताया था, ये छोटा मात्रक है तो बड़ा मात्रक से गुना कर दीजिए 18/5 से, यह आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। 19 दूनी के 38, ये 20 से कटा और ये 5 से कटा तो 18 चौ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ कंसेप्ट था कि छोटा मात्रक में बड़का से गुना किया जाता है, बड़ा से, है ना, तो बड़ा 18/5 है, एक आएगा 5/18, वो छोटा है तो बड़का में छोटा से गुना किया जाता है, यहाँ छोटका में बड़का से यहाँ पर गुना कर रहे हैं, ये मेन कंसेप्ट है। तो आंसर आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, देखिए इसको पढ़ करके पहले समझना है, उसके बाद इसको हल करना है। क्या करा, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में, माने एक ही दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। चलिए मैंने बताया था कि जब एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा। कंसेप्ट देखिए, चाल क्या होगा, घटेगा। चाल घटा करके लिख देना है, वह चाल हो जाएगा। आदमी भी उधर ही जा रहा, ट्रेन भी उधर ही जा रहा, चाल क्या होगा, घटेगा। चलिए दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। चाल क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 40 - 25, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब यहाँ पर दे रखा है समय 48 सेकेंड। अब बताइए कभी मेल खाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में है। पहले घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, ये बड़ा मात्रक है, छोटा में लाना पड़ेगा, तो 5/18 से इसमें गुना कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा, अब यहाँ पर पूछ रहा है मीटर में ना, आप देखिए ना ऑप्शन में है मीटर में लिखा हुआ है, तो मीटर में ज्ञात करने के लिए इसको भी मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा। चलिए इसको हल कर दीजिए, 6 तिया 18 और 5 तिया के 15। अब ये 6 से काटिए, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 5 25 25 8 200, तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है ना। ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर। यहाँ आंसर आ गया। देखिए ये भी बहुत बार एएसएम में टीसी बहुत बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए ताकि परीक्षा में ना छूटे, है ना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है मेन कंसेप्ट से। दोस्तों ये जो प्रश्न बना रहे हैं ना, तो दोस्तों अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है, देखिए इसे बनाना है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए क्या है, रेल की लंबाई नहीं है लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है। मैंने बताया था कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा रेल, तो रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लगाइएगा, कोई भी सूत्र लगाइए ना, दूरी बराबर चाल गुने समय लगाते हैं, दूरी हो जाएगा 200 + x। क्यों, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है और रेल की लंबाई x मानते हैं, तो रेल की लंबाई x जोड़िएगा ना। चाल क्या है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय क्या है, 27 सेकंड है। अब दोस्तों ये किलोमीटर है और ये सेकंड में है, इस किलोमीटर के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा ताकि यह मीटर प्रति सेकंड में आ जाए। चलिए अब इसको हल कर देना है। चलिए हल कीजिए इसको। 6 तिया 18, 6 8 48। अब यहाँ से 27 को काटिएगा, 9 तिया 27। चलिए यहाँ पर पहले 0 ले आइए गुना करके, यानी कि 8 × 25 40 हो जाएगा, 9 × 36, 9 × 36 इतना आ गया। 200 + x, तो x बराबर हो जाएगा 360 घटा 200, यानी कि x बराबर हो गया 160 मीटर। 160 मीटर लंबाई की रेल था यहाँ पर, है ना। आंसर 160 मीटर। देखिए कैसे, एक बार और मैं समझा देता हूँ। मैंने बताया था कि किसी भी लंबाई युक्त वस्तु को रेल जब पार कर रही है तो उस लंबाई को रेल की लंबाई में ऐड करना है। तो मैंने रेल की लंबाई x माना और प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, दोनों ऐड हो गया, है ना। अब यहाँ पर चाल दिया हुआ था किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर मीटर में लाना है ना,
तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है, तो छोटा में लाने के लिए 5/18 से गुना किए और यहाँ 27 सेकंड दिया हुआ था कि उतना समय में प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है। तो काट कूट के यहाँ पर 360 है, 200 घट गया तो 160 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ ही रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बस वीडियो में बने रहिए। सीखने के लिए यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ सीखने के लिए कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ तो दोस्तों वीडियो नहीं रुकना चाहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर इसको कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? एकदम जस्ट जैसा मैंने अभी बताया था वैसा ही है। इसमें रेल की लंबाई दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए हल कर दीजिए। रेल की लंबाई कितना है? 162 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई x मानते हैं, ये कुल दूरी हो गया। दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है? ये है 54 किलोमीटर प्रति सेकंड है। समय क्या है? 44 सेकंड। अब इसको बदलना है, 5/18 कर दीजिए। क्यों? ये बड़ा मात्रक है, छोटा में है ना। रेल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई तो आपका मीटर में ही आएगा ना, मीटर में ही आएगा। चलिए इसको हल कर दीजिए। 18 तिया 54 गुना हो गया, तो यहाँ गुना कीजिएगा इसको। 5 तिया 15 चौ 60 6 66 है ना। यहाँ पर 660 और 162 प्लस x, तो 660 में 162 घटाइएगा, कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8 है ना, 5 में से 6 गया 9, यहाँ बच गया 5 में से गया 4, 498 कहाँ है? पहला ही ऑप्शन में है, 498 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आगे भी हमारे वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। मैं जल्द ही अगला वीडियो लाने वाला हूँ जो कि रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, रेल से संबंधित प्रश्न, है ना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।